हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं इन दिनों पर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में। तो अभी तक हम लोगों ने अपने यूनिट फर्स्ट को कर लिया है, ठीक है। अभी हमारा यूनिट सेकंड स्टार्ट हो गया, एचआर प्लानिंग एंड एम्प्लॉय हायरिंग, जिसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक आता है डेट इज़, आपने अपने थंबनेल पर भी देख लिया होगा कि जॉब एनालिसिस क्या होता है, ठीक है। एक्सप्लेन जॉब एनालिसिस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है, शॉर्ट में भी पूछा जाता है, लॉन्ग में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्टिंग से हम लोग देखते हैं कि जॉब एनालिसिस एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर डिफिनेशन की बात करी जाए तो आप एकदम शॉर्ट में आप लिख सकते हो कि प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एंड एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अ स्पेसिफिक जॉब। आप देखते हो कि जब भी आप कभी लिंक्डइन पे या फिर कहीं पर आपको naukri.com हो गया या फिर इंटर्नशाला, कहीं पर भी जॉब, जो भी आपकी जॉब पोर्टल्स हैं, वहाँ पर अगर आपको कोई भी जॉब के रिगार्डिंग कोई भी एक तरीके का जो भी फॉर्मेट मिलता होगा, उसमें आपकी सारी चीज़ें लिखी रहती होंगी कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आपको क्या रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपका क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, फिजिकल फिटनेस क्या किस तरीके की होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मेंशन होती हैं, ठीक है। इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, जॉब एनालिसिस, कि अपने जॉब से रिलेटेड उन्हीं सारी चीज़ों को एनालिसिस करना, उन सारी चीज़ों के बारे में जो कि आप वहाँ जाकर के करने वाले हो, ठीक है। और साथ ही साथ में कि जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह, उन सभी चीज़ों को फुलफिल करने का एक जो डॉक्यूमेंट प्रोसेस होता है, उन सभी चीज़ों को एनालाइज करना, दैट इज़ योर जॉब एनालिसिस, ठीक है। तो इन अ वेरी सिंपल टर्म्स यू कैन से कि प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एंड एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अ स्पेसिफिक जॉब, ठीक है। अगर आप जो भी कोई भी आप जॉब जो भी देख रहे हो, सर्च कर रहे हो, किसी भी स्पेसिफिक जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन को गैदर करना, ठीक है, और उस चीज़ को एनालाइज करना कि क्या क्या आप करने जा रहे हो, किस पोस्ट के लिए आप कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, और किस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो दिस इज़ योर जॉब एनालिसिस। तो अब इसको देखो और आगे क्या लिखा हो कि इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग एंड डॉक्यूमेंटिंग द ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, टास्क, स्किल्स, क्वालिफिकेशन एंड अदर रिलेवेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अ जॉब। लाइक यहाँ पर कि क्या बताया गया है कि आपकी सारी चीज़ों को मेंशन रहता है। आपका जो भी डॉक्यूमेंट होता है, एक तरीके का डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है जिसके अंदर आपकी ड्यूटीज़ लिखी होती हैं कि आप क्या क्या करने वाले हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिखी होती है कि आपके ऊपर कौन कौन सी जिम्मेदारियां आपको दी जाएंगी, टास्क आपको कौन से करने होंगे, स्किल्स कौन सी रिक्वायर्ड हैं, MS एक्सेल आना चाहिए या फिर आपको कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड अदर रिलेवेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अ जॉब। दिस इज़ योर जॉब एनालिसिस, जो भी आपकी जॉब के बारे में आपको सारा सब कुछ बताता है कि आप अगर इस जॉब को करना चाहते हो तो आपको क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए और क्या क्या रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी जाएंगी। अगर आप उसके साथ में फिट हो तो आप उसको जॉब के लिए अप्लाई करते हो। तो दिस इज़ अ वेरी फर्स्ट एंड बेसिक स्टेप कि आप किसी भी जॉब को देखते हो, उसको पढ़ते हो और उसके बाद में उसको एनालाइज करते हो कि हाँ मैं क्या करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, इसका जो मेन एम होता है जॉब एनालिसिस का, इज़ टू अंडरस्टैंड एंड डिस्क्राइब अ जॉब इन अ क्लियर एंड डिटेल्ड वे, कि अपने जॉब के बारे में आपको डिटेल्ड वे में और क्लियर वे में अपने जो भी कैंडिडेट्स हैं उन सभी लोगों को बताना कि जो भी लोग उस जॉब को करना चाहते हैं। अगर मान लो कि मैं किसी कंपनी का HR हूँ तो मैं क्या करूँगा कि एक जॉब एनालिसिस लाइक एक तरीके का फॉर्मेट तैयार करूँगा। मैं फॉर्मेट इस तरीके का तैयार करूँगा, यहाँ पर लिखा हो कि सैम्पल, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जॉब टाइटल मान लो मुझे असिस्टेंट इंजीनियर के लिए रखना है, सीनियर इंजीनियर रखना है, इस तरीके से यहाँ पर मैं जॉब टाइटल के आगे उस पोस्ट को लिखूँगा, रिपोर्टेड टू किसको आप सबमिट करने जा रहे हो, आपकी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, गोल्स क्या क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है, कि किस चीज़ के लिए आप जॉब करने जा रहे हो, ठीक है। आपकी नॉलेज, स्किल्स जो भी आपकी रिक्वायर्ड होती है, आपकी फिजिकल फिटनेस सही होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह हैं उन सारी चीज़ों को आप जो भी पूरी जॉब के बारे में इस तरीके से मेंशन करते हो, इस तरीके का फॉर्मेट बना करके भी जरूर आना, ठीक है, अपने एग्जाम में। तो इससे आपके क्या होंगे, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा कि हाँ आपको सच में नॉलेज है, ठीक है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें लिखे हुए, डेट, डिपार्टमेंट, प्रिपेयर्ड बाई, टाइटल, देन जॉब टाइटल, तो ये सारी चीज़ें आपको एक तरीके से फॉर्मेट है, ठीक है, जॉब एनालिसिस का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बताया गया कि एक इसका जो मेन एम होता है ये यही होता है कि अपने जॉब के बारे में आपको डिटेल्ड एंड क्लियर वे में बताना, जिससे कि जो भी आपके कैंडिडेट्स हों, जो भी अप्लाई करने जा रहे हैं आपके जॉब के लिए, उनको सारी चीज़ें पहले से पता होनी चाहिए, ठीक है। तो दिस हेल्प्स इन मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजंस अबाउट हायरिंग, ट्रेनिंग एंड मैनेजिंग एम्प्लॉयज़ इफेक्टिवली, कि
आप उनको हायर करने में आपको क्या करता है, जॉब एनालिसिस मदद करता है। क्योंकि अगर आप देखो, जैसे सपोज कि अगर आप कोई कंपनी के एचआर हो, आप डायरेक्ट लोगों को बुलाओ कि हाँ आ जाओ भर्तियाँ चल रही हैं, ठीक है, अब वो आ जाए। अब मान लो कि वो आए इतनी दूर से, ठीक है, और उसके बाद में आप उससे बोलो कि मुझे तो पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए और वो हो ग्रेजुएशन में, ठीक है, तो अब उसको आपको क्या करना पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, उसको पहले से पता नहीं था, है ना। और साथ में अगर मान लो बहुत से ऐसे रीजंस हो सकते हैं जिसके लिए आप उसको रिजेक्ट कर दो, तो लोगों को पता होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए पहले से कि कौन कौन सी चीज़ों, कौन कौन से स्किल सेट, कौन कौन सी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है जॉब एनालिसिस को करने के लिए, या अगर जो भी जॉब को वो करना चाहते हो तो उसके लिए कौन कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है, और कौन कौन से रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने जा रहे हैं। मान लो कि कोई एक आदमी है, वो टेक्निकल अच्छा खासा आदमी है, उसको टेक्निकल नॉलेज रहती है, बट अगर आप उसको किसी कॉल सेंटर के लिए अप्लाई करो तो वो नहीं कर सकता, है ना। तो जॉब एनालिसिस का सीधा सा मतलब होता है कि उसके बारे में, पूरी जॉब के बारे में उसको बताना किसी भी कैंडिडेट को कि ये आपकी रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है, ये आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, इतना आपका एकेडमिक होना चाहिए, ये स्किल्स रिक्वायर्ड होनी चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जॉब एनालिसिस एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। सो दोस्तों, मुझे लगता है कि सारी चीज़ें हो चुकी है, तो इसका बेनिफिट क्या होता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि बेनिफिट क्या होता है एक्चुअल में। बेनिफिट और यूजेस की बात करें तो यहाँ पर देखो क्लियर अंडरस्टैंडिंग एंड जॉब रिक्वायरमेंट की, मतलब इससे हमको क्या होती है, एक तरीके का क्लियर अंडरस्टैंडिंग होती है, ठीक है, जॉब एनालिसिस से। देन हमारा इफेक्टिव रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस होता है। अब देखो, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था ना कि कोई भी आदमी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में है, जैसे आपने कहा कि हमारे यहाँ भर्तियाँ चल रही हैं, आप आ जाओ, ठीक है, तो अब वो आ गया, तो अब आप उसको बाद में बता रहे हो कि हमें तो पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, और वो आदमी हो ग्रेजुएशन, या मान लो उसकी स्किल सेट मैच ही ना करें, ठीक है, वो सोच करके आ जाए कि हाँ मुझे इंजीनियर की पोस्ट पे रखा जाएगा और आप उसको रख रहे हो कॉल सेंटर के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इफेक्टिवली, मतलब आपका भी समय ना बर्बाद हो, उस कैंडिडेट का भी समय ना बर्बाद हो, तो इससे क्या होता है, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में को आप इफेक्टिवली तरीके से कर पाओ, इसके लिए भी जॉब एनालिसिस जरूरी होता है। देन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए भी जरूरी होता है कि अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग can not be provided until we do not clearly state what the job is and what the required to do on the job, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि अगर आप किसी आदमी को किसी भी कैंडिडेट को ट्रेनिंग देना चाहते हो, ठीक है, उसकी स्किल्स को अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हो, तो पता होना चाहिए उस आदमी को भी कि वो किस फील्ड में जा रहा है, कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो उसी हिसाब से उसको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट उसका किया जाएगा, ठीक है। परफॉर्मेंस को किस तरीके से मैनेज करना, ऑर्गेनाइजेशन को प्लानिंग किस तरीके से करनी है, ये सारी जो बेनिफिट्स होते हैं दोस्तों जॉब एनालिसिस के होते हैं कि आपका जो भी परफॉर्मेंस होता है वो आपकी कंपनी का बढ़ता है, एम्प्लॉयज़ का बढ़ता है, परफॉर्मेंस भी बढ़ता है। इसके साथ ही साथ में उनको पता रहता है कि वो क्या एक्चुअल में करने जा रहे हैं, ठीक है। देन ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग के हिसाब से आप प्लान कर सकते हो कि आपको किस तरीके के लोगों की ज़रूरत है, कौन कौन से तरीके के लोग आए। मान लो आपको मैनेजर की ज़रूरत है और आप किसी एक एम्प्लॉय को हायर कर रहे हो, ठीक है, तो ये सारी प्लानिंग करने में कि आपको जिस भी तरीके का लोग चाहिए तो उसके बारे में आप लिखते हो कि मुझे ये पोस्ट के लिए ये आदमी चाहिए, ये स्किल सेट रिक्वायर होनी चाहिए, इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अगर आप बताते हो तो वही कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे जो एक्चुअल में एलिजिबल हैं, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट जॉब एनालिसिस। आई होप कि क्लियरली समझ में आ गया होगा। स्टिल कोई कन्फ्यूज़न हो, डाउट हो, प्लीज़ मुझे बताओ कमेंट करके, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसको लाइक करना। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ जॉब एनालिसिस के बारे में, ठीक है। तो 3 कंपोनेंट्स होते हैं बेसिकली, बहुत ही और भी चीज़ें आसान हैं, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करिएगा, साथ ही साथ में PDF चाहिए तो व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वंस अगैन।